बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीपीडिया में खुश आमदीद। रोज़ा दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। अरशाद बारी ताला है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। मुसलमानों पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। हमारा आज का मौजू है, रोज़े का मानी और मफ़हूम क्या है, सहरी व अफ्तारी के अहकामात क्या हैं, रोज़े से हमें कौन से रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं, किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा क्या है और रोज़ादारों के लिए जन्नत का कौन सा दरवाज़ा मखसूस किया गया है, और ऐसे ही कई दीगर सवालात। आइए शुरू करते हैं। ताज़ा तरीन वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। शुक्रिया। इस्लाम के किस रुकन को बदन की ज़कात कहते हैं? दुरुस्त जवाब है रोज़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और हर चीज की ज़कात होती है और बदन की ज़कात रोज़ा है। रोज़ा को अरबी ज़बान में सौम कहते हैं। सौम के क्या मानी हैं? दुरुस्त जवाब है रुक जाना। रोज़े किस इस्लामी महीने में रखे जाते हैं? दुरुस्त जवाब है रमज़ानुल मुबारक। इस्लामी कैलेंडर में रमज़ान कौन सा महीना है? दुरुस्त जवाब है नवां। इस्लामी महीनों के नाम इस तरह हैं: मुहर्रम पहला महीना है, सफ़र दूसरा, फिर रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, जुल्कादा और जुल्हज्जा। इसमें रमज़ानुल मुबारक नवां महीना है। रोज़े मुसलमानों पर कब फ़र्ज हुए? दुरुस्त जवाब है सन 2 हिजरी में। सन 2 हिजरी में किस वाक़या के बाद रोज़े फ़र्ज हुए? दुरुस्त जवाब है तहवील किबला। तहवील किबला वो वाक़या है जिसके नतीजे में मुसलमानों का किबला मस्जिदुल अक्सा से खाना काबा की तरफ तब्दील हुआ। ये वाक़या हिजरत के दूसरे साल रजब के महीने में पेश आया। रोज़े रखने का हुक्म किस सूरा में आया है? दुरुस्त जवाब है सूरा अल बकरा। सूरा अल बकरा की कौन सी आयत में रोज़े फ़र्ज हुए? दुरुस्त जवाब है 185। आयत सयाम शाबान के महीने में नाज़िल हुई, जिसमें रमज़ानुल मुबारक को माह सयाम करार देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया है, जो लोगों के लिए हदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक व बातिल में इम्तियाज करने वाली वाज़े निशानियां हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पा ले तो वो इसके रोज़े जरूर रखे। इस्लाम का कौन सा रुकन ढाल है? दुरुस्त जवाब है रोज़ा। अस्सौम व जुन्ना में जुन्ना से क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब है ढाल। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा जहन्नम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई के लिए ढाल हो। रमज़ान के पहले अशरे को क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब है अशरे रहमत। रमज़ान के दूसरे अशरे को क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब है अशरे मग़फ़रत। रमज़ान के तीसरे अशरे को क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब है अशरे निजात नारे जहन्नम।
روزہ دار جنت کے کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ درست جواب ہے باب الریان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار گزر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک زوردار آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں روزے رکھتے تھے؟ آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب آخری روزہ دار تک اس سے گزر جائے گا تو پھر یہ بند ہو جائے گا اور کوئی اور اس سے گزر نہ پائے گا۔ جو شخص اس دروازے سے گزر جائے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس حدیث کو صحیح مسلم، صحیح بخاری اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عید الفطر کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ درست جواب ہے یکم شوال۔ رمضان میں کون سی مبارک رات آتی ہے؟ درست جواب ہے شب قدر۔ لیلۃ القدر یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے ایک رات ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر کے نام سے ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ کون سی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے؟ درست جواب ہے شب قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس عبادت کے اجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے؟ درست جواب ہے روزہ۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کون سی جگہ پر اعتکاف کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ درست جواب ہے خانہ کعبہ میں۔ سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جو بیت اللہ مسجد حرام میں کیا جائے، پھر مسجد نبوی کا مقام ہے، پھر بیت المقدس کا، اور اس کے بعد جامع مسجد کا درجہ ہے جس میں جمعہ کی جماعت کا انتظام ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے؟ درست جواب ہے 10 دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا، اعتکاف نہ کیا تو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ سال میں کتنے دن روزہ رکھنا منع ہے؟ درست جواب ہے 5 دن۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے۔ ان میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے 3 دن شامل ہیں۔ ذوالحجہ کی کون سی تاریخوں میں روزہ رکھنا منع ہے؟ درست جواب ہے 11، 12 اور 13۔ ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کے 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے ایام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ غزوہ بدر کس ماہ میں ہوا؟ درست جواب ہے رمضان المبارک میں۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار مکہ کے مابین 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بمطابق 13 مارچ
624 ईस्वी को बदर नामी मुकाम पर हुआ। मक्का किस इस्लामी महीना में फतह हुआ? दुरुस्त जवाब है रमजानुल मुबारक। 20 रमजान सन 8 हिजरी बमुताबिक 10 जनवरी सन 630 ईस्वी को मुसलमानों को शहर मक्का पर फतह नसीब हुई। वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, ये दुआ कब पढ़ी जाती है? दुरुस्त जवाब है रोजा रखते वक्त। रोजा रखते वक्त दर्ज झैल दुआ पढ़नी चाहिए। वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, मैंने कल के माह रमजान के रोजे की नियत की। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहे कि रोजा रखने की दुआ किसी हदीस मुबारका में मनकूल नहीं। असल नियत फर्ज है जो दिल के इरादे का नाम है। नियत का मतलब किसी चीज का पुख्ता इरादा करना है, और इस्तिलाह शरअ में नियत का मतलब है किसी काम के करते वक्त अल्लाह ताला की इताअत और कुर्ब हासिल करने का इरादा करना। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ कब पढ़ी जाती है? दुरुस्त जवाब है रोजा खोलते वक्त। रोजा अफ्तार करने की दुआ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कुतुब हदीस में बयान हुई है। हम इफ्तार के वक्त दर्ज झैल मुरव्वजा दुआ पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह, बेशक मैंने तेरे लिए ही रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर ही भरोसा किया, और तेरे ही अता किए हुए रिज्क से मैंने इफ्तार किया। कुरान पाक की कौन सी सूरा में सहरी खत्म होने का वक्त बताया गया है? दुरुस्त जवाब है सूरा अल बकरा। कुरान करीम में सहरी खत्म होने का वक्त दर्ज झैल है, और खाते पीते रहा करो यहां तक कि तुम पर सुबह का सफेद डोरा रात के स्याह डोरे से अलग होकर नुमाया हो जाए, फिर रोजा रात की आमद तक पूरा करो।